हेलो बच्चों, और कैसे हो? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड का लेक्चर नंबर 2। तो होपफुली सारे लोग अपना हेल्थ का ध्यान में रखते हुए और उसके बाद लेक्चर 1 देख चुके होंगे वेवी कर्व मेथड का। तो उसमें हमने नॉन रिपीटेड रूट्स के लाइन नंबर पर किस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव होते हैं वो हमने देखा था। बेसिकली x का वैल्यू पुट करो दिए हुए इंटरवल के लेफ्ट हैंड साइड में, यदि राइट हैंड साइड ग्रेटर लेस या इक्वल और लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो उन्हीं सीरीज को ध्यान में रखते हुए हमने बोला था कि रिपीटेड रूट्स के साथ क्या होता है और एक्चुअल में वेवी कर्व मेथड क्या होता है। अभी तो हमने बोला था कि एक्चुअल में जो वेवी कर्व मेथड दो हम कर रहे थे वो लाइफ के वेवी जैसा बन रहा था ना, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी खुशी कभी गम, ऐसा चल रहा था। अब यहां पर वो रूल बदल जाएगा क्योंकि रिपीटेड रूट्स की वजह से दो केसेज आ जाते हैं, या तो सेम साइन या अपोजिट साइन। तो यहां पर देखो, इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, लेक्चर 2। लेकिन बच्चों ये जरूरी है कि आपका लेक्चर नंबर 1 क्लियर होना चाहिए इस वीडियो को देखने के पहले, ठीक है? तो वो भी काइंडली आप लोग वॉच करें, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ठीक है? क्योंकि कुछ स्टोरी जो है लेक्चर 1 की हम लेक्चर 2 में करेंगे, ठीक है? नाउ कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स क्या होता है? तो होता क्या है बच्चों, जैसे रिपीटेड रूट्स का मतलब, जैसे हमने बोला कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो सिंपली x इज इक्वल टू 2 हो जाता है। यही एग्जाम्पल हमने लेक्चर 1 में भी लिया था, है ना? अब यहां पर क्या होगा, यदि x माइनस 2 टू द पावर 2 होता है, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां पर इजिली हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 होगा। लेकिन x इज इक्वल टू 2 बोलना है चूंकि 2 बार होगा, है ना? यदि हम इसको बोले तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 जैसा है ये, तो 2 फैक्टर है ना, यानी x इज इक्वल टू 2 हम लिखते हैं एक बार, लेकिन हम समझते हैं कि 2 लिखे हैं 2 बार, लिखते हैं एक बार। सॉल्यूशन सेट का मतलब एक ही एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए इसीलिए, लेकिन हमें ध्यान होगा कि लिखते हैं एक बार लेकिन सोचते हैं 2 बार। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यानी रूट, यहां से हम बोल सकते हैं रूट इज रिपीटेड, है ना, ट्वाइस, 2 बार इसके रूट वही वाले आ गए, है ना? एक ही रूट है जो 2 बार आ गया। जैसे इसको समझने के लिए यदि हमने सोचा x माइनस 3 का पावर 4 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां तो 4 ब्रैकेट आ गया। इंक बचाने के लिए सिंपल x इज इक्वल टू 3,3,3,3 लिख दिया, 4 बार लिखा। और ज्यादा इंक बचाने के लिए सिंपली दैट इज रूट 3, इसका रूट जो है 3, एक ही रूट होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स। जैसे कोई पूछता है इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, तो हम बोलेंगे 4। इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो 1। यही होगा ना, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हम आंसर बोलते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। नाउ अब यहां पर दैट इज रूट 3 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज रिपीटेड 4 टाइम्स। ये 4 बार रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है? 4 बार आया। तो अब देखो, जब इक्वेशन हो रहा है तो बड़ा सही लग रहा है। इन इक्वेशन में क्या होता है, इन इक्वेशन के केस में हमें यह ध्यान देना है कि मान लिया जाए x माइनस 2 है, ग्रेटर देन 0 है ना? ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं ना x ग्रेटर देन 2। कोई इसमें सोचना नहीं है, लेक्चर 1 देख चुके हो, डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब यदि हमारे पास होता x माइनस 2 का पावर 3, तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, यदि x यानी 2 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, तो दिस विल बी x यदि ग्रेटर देन 2 होगा तो 2 से ज्यादा, तो अंदर की बात पॉजिटिव का पावर 3 पॉजिटिव हो गया, दिस इज पॉजिटिव
फॉर x ग्रेटर देन 2। बट जब x लेस देन 2 है बच्चों, x लेस देन 2 है, तो निगेटिव का पावर 3 निगेटिव आ गया। यानी जस्ट लाइक जो काम x माइनस 2 का हो रहा था, जो काम x माइनस 2 का हो रहा था, वही काम x माइनस 2 का पावर 3 का हुआ। यानी रूट रिपीट हुआ बट कोई चेंज नहीं हुआ। अब यदि हम ध्यान दें, x माइनस 2 का पावर 4 है, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है कि यदि हम x पॉजिटिव लें, मतलब 2 से ज्यादा ले, सॉरी, x यदि 2 से ज्यादा लिए बच्चों, तो 2 से ज्यादा माइनस 2 पॉजिटिव का पावर 4 पॉजिटिव, तो यानी ये आ गया पॉजिटिव। और यदि हम लेते हैं x लेस देन 2, यदि हमने लिया x लेस देन 2, तो लेस देन 2 माइनस 2 लेस देन 0 का पावर 4 पॉजिटिव आ गया ना। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आ गया, यानी यहां तो अंतर हो गया। इसका मतलब यदि रूट इवन टाइम्स रिपीट होता है तो केसेज अलग है, रूट ऑड टाइम्स रिपीट, यहां ऑड टाइम्स रिपीट हुआ। ऑड टाइम्स का मतलब जैसे लेक्चर 1 में सारे रूट एक एक बार हो रहे थे, तो एक एक बार यानी 1 टाइम का मतलब ऑड टाइम्स ही तो रिपीट हो रहे थे, यानी ऊपर नीचे हो रहा था। यदि रूट इवन टाइम्स रिपीट हुआ, यदि कोई रूट इवन टाइम्स रिपीट हुआ, तो वहां पर उस रूट के राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड सेम साइन होता है। लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड क्या होगा बच्चों, एक ही साइन होता है। तो यहां से आपका रिपीटेड रूट्स का कंसेप्ट ये ध्यान देना है कि जो रूट इवन टाइम्स रिपीट होंगे, उनके दोनों साइड, जो रूट, जैसे ये एक रूट है, तो एक साइड इधर है, एक साइड इधर है। यदि ये रूट इवन टाइम्स रिपीट हुआ, तो उस रूट के दोनों साइड सेम साइन होंगे। साइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। यदि रूट ऑड टाइम्स रिपीट हुआ, जैसा कि पहले हो रहा था, तो रूट्स के दोनों साइड अपोजिट साइन होंगे। बस ये आपको ध्यान दे देना है ड्यूरिंग इनइक्वालिटी फॉर रिपीटेड रूट्स, है ना। तो यहां से यदि हमें एक सार समझना है कि भाई हमें क्या करना है, बस तो ये बस आपको ये ध्यान देना है कि यदि रूट्स जो है रिपीट हो रहा है ना, रूट्स रिपीटेड इवन टाइम्स। इवन टाइम्स का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, ऐसा वाला, है ना। इसका मतलब होगा सेम साइन ऑन बोथ साइड। हमेशा एक बार जैसा आ गया वही दूसरे होगा, वही दूसरे साइड होगा, यानी सेम साइन ऑन बोथ साइड्स, ये बोल सकते हैं। और बाकी ऑड वाला तो एज इट इज है। यदि ऑड वाला था तो वो तो एज इट इज है, सेम अपोजिट साइन, है ना। यानी ऑड रहता था तो जैसे एक बार था तो पॉजिटिव निगेटिव अब हम कर लेते हैं। बस इतना ही आपको रिपीटेड रूट्स में ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी इनइक्वालिटी के जो भी साइन दिए हुए हैं उसको नेग्लेक्ट करके, यानी साइड लाइन करके 0 कर देंगे, यानी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स निकाल देंगे, चाहे वो न्यूमरेटर से आए या डिनोमिनेटर से, कोई टेंशन नहीं। लाइन नंबर पर, यानी नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर देंगे। अब टर्मिनल से शुरू करेंगे, जो साइन आएगा उससे हमें देखना है, ठीक है। जैसे इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, इसमें ज्यादा स्टैंडर्ड ही प्रॉब्लम्स आते हैं। लेक्चर 1 में आपने बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स भी देखे होंगे, ठीक है। नाउ अब इसमें ये दिया हुआ है आपका, अब इसमें क्या है ना, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा ये x
इसको यदि 0 करोगे x माइनस 1 0, तो r ये क्या क्या आ गया, एक तो 1 आ गया, 5 आ गया, अब यहां पर भी 5 है और यहां पर क्या आ गया -3 और यहां आ गया 15/2 आ गया। तो 5 5 दो बार क्यों लिखे हैं, है ना। हम इसको क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, ये कर लेते हैं -5, है ना। तो एक रूट हम ले लिए -5, ठीक है, एक ही जैसा है तो इसीलिए आप अपने हिसाब से चेंज कर लिया। अब हमें दो चीज ध्यान देना है। पहली चीज तो जो रूट्स डिनोमिनेटर को 0 करने से आए हैं, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होता है बच्चों। यदि उसकी वजह से कोई रूट आ रहा है तो पहले तो उसको स्टार में लिख दो, है ना। स्टार का मतलब वो डिनोमिनेटर से आए हैं, ठीक है, ऐसा सोच लो। अब इसमें दूसरा चीज है 1, देखो x माइनस 1 का पावर 1 हुआ है, 1 हुआ है ना, इसका मतलब एक बार आया है, यानी ये ऑड टाइम रिपीट हुआ है, ऑड टाइम्स। 5 कितने बार रिपीट हुआ है, देखो ऑड टाइम्स हुआ है ना, ये ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है। -5 कितने बार रिपीट हुआ है, तो ये इवन टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक। ये ऑड टाइम्स, ये दो जो पावर है, हम पावर देख के चल रहे हैं। जैसे x + 5 का पावर 6 है, तो x = -5 6 बार आया ना, तो इवन टाइम्स लिख दिए, ठीक है। अब यहां से -3 भी है इवन टाइम्स और 7 मतलब 15/2 है ऑड टाइम्स, यही तो है सारा। अब देखो इसी को हमें लाइन नंबर पर असेंडिंग ऑर्डर में बना लेना है, ठीक है, बस यहां से आंसर आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लिए, सबसे छोटा इन सारे नंबर्स में से -5 है, एकदम सही बोल रहे हो। उसके बाद है -3, -5 -3, फिर उसके बाद है 1, फिर 5 और फिर 15/2, 15/2 7.5 है ना। ये यहां तक क्लियर है। जो रूट इवन टाइम्स होंगे उसके एक साइड जैसा आ गया वही साइन होना चाहिए उसके दूसरे साइड में। ये सब कंसेप्ट को ध्यान में रख के अब हम बनाते हैं इसका वेवी कर्व, यानी पॉजिटिव निगेटिव, ये ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या होगा, ये तो है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था बच्चों, वेवी कर्व मेथड में टर्मिनल मतलब टर्मिनल, समझ ही रहे हो, टर्मिनेटर है ना। तो एंड पॉइंट से शुरू करते हैं, एंड वाला इंटरवल से। जैसे 15/2, 15/2 से ज्यादा क्या रखोगे, अब रखने को तो 2021 भी रख सकते हो, लेकिन अपनी लिमिट में रखेंगे ना भाई। तो चलो 15/2 से ज्यादा, जस्ट ज्यादा 8 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 8। देखो x के जगह पर 8 रखे, है ना। तो यदि हम इसमें x के जगह पर 8 रखते हैं, पुट x = 8 इन LHS, तो LHS क्या आ गया, ये आ गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन ये आ गया निगेटिव ना, 15 - 16, यानी आ गया इन LHS वी गेट दिस, LHS <0 आया। हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में बहुत क्वेश्चन ऐसे कर रखे, बहुत क्वेश्चन, हर स्लाइड में 2-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पर बार बार रख रखे तो डायरेक्ट भी करने लगे थे, है ना। तो जो भी साइन आ रहा है बच्चों, देखो क्या आ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, क्या साइन आ रहा है इससे मतलब है। तो 8 जो आ रहा है बच्चों, 8 तो आ रहा है यहां पर ना 15/2 से ज्यादा वाले इंटरवल में, और वहां रखने से आ रहा है निगेटिव, तो ये आ गया निगेटिव, निगेटिव आ गया, बस मस्त हो गया। अब 15/2 तो ऑड है, 15/2 क्या है, ऑड, तो अल्टरनेट साइन। 5 क्या है, ऑड है, अल्टरनेट साइन। 1 क्या है, ऑड है, अल्टरनेट साइन। -3 क्या है बच्चों, इवन टाइम्स, -3 है इवन टाइम्स। तो -3 के राइट साइड हमने टैलेंट के दम पर देख लिया पॉजिटिव साइन है, तो बाय रूल लेफ्ट हैंड साइड भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो देखो पॉजिटिव हो गया, अलग होने लगा। -5 कहां गया, इवन टाइम्स है, तो यहां पर भी सेम साइन। यदि यहां वाला पॉजिटिव आ चुका है तो इधर वाला भी, यानी हमें बिना रूल, यानी ये वाला कंसेप्ट को ध्यान में नहीं रख के हमें पुट करके देख लेना है टर्मिनल,
और उसके बाद रूल लगाना है कि यदि कोई रूट ऑड टाइम्स रिपीट हुआ है तो अपोजिट साइन इन बोथ साइड, इवन टाइम्स रिपीट हुआ है तो सेम साइन इन बोथ साइड्स, जैसा कि हमने पिछले पेज में लिखा था। ठीक है, यहां पर आपको क्या याद रखना है, ऑड टाइम्स रिपीट। तो अब देखो, अब ये आ गया वेवी कर्व मेथड। ठीक, वेवी कर्व मेथड हम बार बार क्या करेंगे, ये वाला नॉलेज क्लॉड जो है ये आपको याद रखना है। रूट्स पिछले बार लिखे थे इवन टाइम्स, ऑड टाइम्स यदि रिपीट होता है, ऑड टाइम्स रिपीट, इसका मतलब क्या होता है, ऑड टाइम्स रिपीट मीन्स एज यूजुअल, है ना, अपोजिट साइन इन बोथ साइड्स, उसके दोनों साइड्स अपोजिट साइन होंगे। और इवेंट रूट्स वाला, इवेंट टाइम्स रिपीट वाला हमने पिछले स्लाइड में लिखा था। अब देखो हमें लाना है निगेटिव, अब इसकी बारी है, लाना है निगेटिव। तो निगेटिव किस में हो रहा है बच्चों, निगेटिव हो रहा है ये वाला और ये वाला, तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 से 5। इसमें देखो ओपन क्लोज सोचना नहीं है, क्यों सर, लेस देन 0 लाना है, लेस देन इक्वल टू होता है ना, तब हम सोचते हैं कि जो डिनोमिनेटर से आया है उसके साथ ओपन इंटरवल, जो न्यूमरेटर से आया है उसके साथ क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो 1 to 5 यूनियन 15/2 से इनफाइनाइट, ये आ गया आपका आंसर। आसान है ना ये, दिस इज द फाइनल आंसर। आसान है कि नहीं बच्चों, आसान है ना, चलो आसान है, सारे एक ही जैसे, मेनली है टर्मिनल पॉइंट पर पुट करो और आंसर वहां से आ जाएगा, मतलब साइन आ जाएगा, फिर अल्टरनेट लगाना है या सेम लगाना है बाय रूल। इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है तो सेम साइन ऑन बोथ साइड, ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है तो अपोजिट साइन इन बोथ साइड्स, बस यही तो देखना है आपको, देख लोगे। चलो आगे चलते हैं, क्लियर है ना यहां तक, ओके। दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम, लेकिन यहां पर हमने इक्वल टू लिया है। देखो हर एक क्वेश्चन का कुछ न कुछ डिफरेंट पैटर्न्स होंगे बच्चों, है ना, इसीलिए यहां पर हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं ये सब। नाउ ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन काम वही करना है हमें, काम क्या करना है, रूट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये है -2 आएगा ना, देखो x + 2 को 0 करोगे तो x = -2, भले 4 बार आएगा वो तो आगे लिखेंगे, फिर 7 आया, फिर +2 आया, और यहां देखो x के पावर 2020 को, यानी x को 0 करोगे तो बताओ x क्या आएगा, अरे सर 0 आएगा, और क्या है ना, x को ही तो 0 कर रहे हैं, यानी 0 भी आ रहा है, भले 2020 बार आ रहा है, और यहां 15 आ गया, बस आया ना। अब ये लिख लिया, अब एक और चीज लिख लेते हैं, दो चीज इसमें, एक तो जो डिनोमिनेटर से आया है तो ये डिनोमिनेटर से आया है और ये भी डिनोमिनेटर से आया है, एक ये लिखना है। अब जो रिपीट वाला देख लेते हैं, -2 इवन टाइम्स हुआ है, 4 बार है ना पावर, देखो -2 यह इस पर पावर 4 है, 7 ये ऑड टाइम्स हुआ है रिपीट, 2 अच्छा ये ऑड टाइम्स हुआ है रिपीट, और ये है 0 इवन टाइम्स हुआ है रिपीट, और ये है ऑड टाइम्स हुआ है रिपीट, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ये क्या करना है, आपको ध्यान देना है कौन कितने बार रिपीट हुआ है, क्योंकि वेवी कर्व मेथड में पॉजिटिव इधर आ गया है, ये तो हमने पुट किया, या निगेटिव आ गया, ये तो हमने पुट किया, लेकिन इधर क्या आएगा ये तो आपको रूल से ही देखना होगा, है ना। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए इसका बना लेते हैं वेवी कर्व मेथड। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा -2 के बाद 0 है, फिर 2 के बाद 7 के बाद 15 है, बस यही तो है आपका। 15 से ज्यादा रख के देखते हैं भाई, 15 से ज्यादा क्या रखें,
रख को तो 2021 भी रख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा साल तो नहीं लग रहा है ना ये, तो 2021 नहीं रख के 16 रखते हैं, केवल 16 15 से ज्यादा है इस वजह से, तो 16 रखेंगे। तो यदि हम 16 रखे बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 16, तो LHS क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, बस इससे मतलब है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन 15 माइनस x निगेटिव आया। देखो यहां भी निगेटिव से ही शुरू हुआ। कोई बच्चा पूछ रहा था ग्रुप में कि सर हमेशा हर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड जो टर्मिनल वाला था वो पॉजिटिव ही क्यों आ रहा था, निगेटिव कब आएगा। तो देखो अब हमने आज के एग्जांपल में दोनों वही लिए हैं, राइट सबसे राइट एक्सट्रीम दैट इज निगेटिव। क्यों आ रहा है ये समझना है, पुट करने से आ रहा है भाई, हम लिख नहीं रहे, हमारी बात पर मत जाओ, पुट करने के बाद जो आएगा उसको देखो, ठीक है। तो अब यहां से 15 से ज्यादा लेने पर निगेटिव, तो ये देखो निगेटिव आ गया, निगेटिव नीचे वाले लोग निगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव। 15 ऑड है यानी अल्टरनेट साइन, 7 क्या है, ऑड है तो अल्टरनेट साइन। अब 2 है, अरे ये भी ऑड है। 0 कितने बार है बच्चों, 0 है, कहां गया, हाँ इवन टाइम्स, तो ये तो वही रह जाएगा। अब -2 ये भी, अच्छा लास्ट वाले ही हमेशा ये हो रहे हैं, पिछले वाले और इस वाले में केवल लेस देन और ग्रेटर देन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब हमें लाना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना है, यानी ग्रेटर देन लाना है, तो ये वाला केस लेना है, ये वाला केस लेना है, ये वाला केस लेना है, और ये भी केस ले लेना है, ग्रेटर देन लाना है ना, इस वजह से। तो अब यहां से अब हम लिख लेंगे, कैसे लिखोगे, माइनस, देखो इसमें हमें यह ध्यान देना है कि सीधे ऐसा मत सोच लेना कि -∞ से +2 कर लेते हैं, बीच वाले को क्या देखें, लेकिन गलत हो जाएगा। -∞ से 2 के बीच रास्ते में कहीं 0 आ रहा है और 0 डिनोमिनेटर से आया है, तो -∞ से 2 लिखोगे तो बीच रास्ते में कहीं पर 0 बैठा था जो कि हमें लेना नहीं था, डिनोमिनेटर 0 आ जा रहा है उससे, तो गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, -∞ से -2, अब देखो -2 तो ऊपर से आया है, देखो ऊपर से, तो क्लोज इंटरवल, तो -∞ से -2 यूनियन, जितना इंटरवल छोटा छोटा आया है उसी में लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है। -2 से 0, -2 से 0, 0 कहां से आया है, 0 आया है बच्चों डिनोमिनेटर से, एकदम से है, तो ये ओपन इंटरवल लिखेंगे, ये ध्यान देना है। 0 कहां से आया है, डिनोमिनेटर से, अब यूनियन 0 से 2, अब 2 कहां से आया है, अच्छा न्यूमरेटर से, तो क्लोज इंटरवल 0 तो डिनोमिनेटर से ही आया था, यूनियन 7 to 15, 7 आया है न्यूमरेटर से, 15 आया है डिनोमिनेटर से, आया है ना। देखो तो जो डिनोमिनेटर से आया है बच्चों उसके साथ ओपन इंटरवल लगा देना है। हाँ अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते थे कि इन दोनों को मिला के, इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ये तो ठीक है। -∞ से 0 लिख सकते हो यहां, क्योंकि -2 रखने से 0 तो आ ही रहा है, तो अब ज्यादा से ज्यादा इन दोनों को मिला दिए, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, अब 0 ओपन में है, यूनियन 0 से 2, यूनियन 7 से 15, ये केवल लिख सकते हो, है ना, ये क्लोज इंटरवल है, 7 वाला क्लोज है, ये फाइनल आंसर लिख। ऊपर वाला भी आंसर सही है बच्चों, ये गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। -∞ से 0, देखो कहीं पर कोई गलत तो नहीं हो गया, बस वो देख लेना है, बस वो देख लेना है, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग रूट्स निकाल लो, यानी रूट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लो, कहां से आया है वो लिख लो, कितने बार आए हैं, मेनली 2 चीज देखना है, इवन टाइम्स है या ऑड टाइम्स है, और तो होता ही नहीं है नंबर टाइम्स में, तो
वो हम लिख लेंगे, उसके हिसाब से वे भी कर्व मेथड बना लेंगे और आंसर आपका बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाएगा ना। चलो अब इसी पर और आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो x इंटू ई टू द पावर, यहां पर हम क्या लेते हैं, रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये तो और आसान है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, एक तो जीरो आ गया, देखो यहां से x को जीरो करोगे तो x जीरो, e टू द पावर x माइनस 1 को जीरो करोगे तो फिर जीरो आया, यानी 2 बार आया है ना। यहां से भी देखो e टू द पावर x माइनस 1 को यदि जीरो करते हो तो x जीरो ही तो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। तो यहां से जो 2 बार, फिर आया -2, फिर आया +3, बस हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखना ही नहीं है ही न्यूमरेटर, केवल जीरो आया है 2 बार इवन टाइम्स, एक तो यहां से आया है x और एक यहां से आया है, -2 आया है ऑड टाइम्स, +3 आया है इवन टाइम्स, बस हो गया आंसर। और क्या, कुछ डिनोमिनेटर का तो ध्यान ही नहीं देना है, बस ये तो बहुत आसान है मुझको लग रहा है ना। डिनोमिनेटर है नहीं तो अब हमें क्या करना है, इसमें नहीं है ना। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में रख दिए, तो -2 के बाद 0 के बाद 3, ये जो बॉर्डर के बाद जो दिखाई दे रहा है वो इन्फिनिटी है, और जहां से शुरू हुआ है उसके पहले -इन्फिनिटी है ना। ये तो आपको पता है एकदम से है। अब 3 से ज्यादा टर्मिनल ना राइट साइड को ही देखते हैं भाई, लेफ्ट टू राइट अच्छा लगता है ना, राइट टू लेफ्ट तो थोड़ा सा खराब लगता है भाई, मार्क्स इंक्रीज होते रहे तो अच्छा होता है ना, एज वाइज। अब 3 से ज्यादा रखते हैं, अब 3 से ज्यादा क्या रखे, चलो 4 रखते, रख तो 2021 भी सकते हो लेकिन रखेंगे 4, है ना। तो यहां पर आपने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 रखा, तो जब x इज इक्वल टू 4 तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस बार आया है भाई पॉजिटिव, तो LHS आ गया पॉजिटिव, LHS पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब देखो 3, ये यहां नीचे तक चला गया, वो लेना नहीं था, ऊपर तक ही देखना है ना। अब 3 कितने बार रिपीट हुआ है, इवन टाइम्स, यानी सेम साइन ना, यदि कोई रूट इवन टाइम्स रिपीट हुआ है तो सेम साइन ऑन बोथ साइड्स, यही तो रूल है। चलो अब 0 की बात है, अच्छा 0 भी इवन है रे, 0 भी इवन हो गया। अब -2 तो ऑड, यानी ये हो गया इसका वेवी कर्व मेथड। अब हमें लाना क्या है बच्चों, निगेटिव, तो निगेटिव लाना है, देखो क्या लाना है, निगेटिव, ये वाला लाना है। अब तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2, क्लोज इंटरवल ही होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हो है नहीं। अब बताओ बच्चों क्या ये सही आंसर है, -इन्फिनिटी से -2, क्या ये सही आंसर है, बोलो नहीं, क्यों नहीं, अब वो देख लेते हैं। देखो -2 के इधर वाला तो निगेटिव है, इट्स ओके, -2 के इधर वाला पॉजिटिव है, नहीं लेना है, 0 के इधर वाला पॉजिटिव है, नहीं लेना है, लेकिन 0 तो ले सकते हो ना। देखो x यदि 0 रखा, x यदि 0, देखो 0 के यदि हम सोचे ये 0 के राइट साइड पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, जो कि लेना नहीं है, बट 0 तो ले सकते हैं ना। देखो 0 रखने पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 ले सकते हैं। 3 के राइट साइड पॉजिटिव है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, लेकिन 3 रखने पर तो 0 आ रहा है। हमें आंसर में क्या लाना है, आइदर लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का मतलब लेस देन और इक्वल टू, है ना। या तो लेस देन वाला, यानी या तो निगेटिव लेना है या 0 लेना है। तो निगेटिव वाला तो हमने साइन देख लिया, 0 वाला भी तो देखना है, तो ये 0 और, यानी यूनियन 0 भी लेना है और 3 भी लेना है। ये सेट नहीं है, मतलब इंटरवल नहीं है, जस्ट एलिमेंट ऑफ
मतलब सेट ऑफ टू एलिमेंट्स ऐसे बोल सकते हो, वो बोलने में इधर उधर हो गया। एलिमेंट, दिस इज जस्ट अ सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी 0 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है 0 से कम या 0 से ज्यादा रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बच्चों। आ रहा है समझ में? एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी लास्ट में लिखने के बाद भी हमें सोचना होगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा है ना। जो भी कंसेप्ट बताए जाते हैं उसी कंसेप्ट में ही कुछ घुमा दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। इस वजह से जो बच्चों को लगता है कि 10th तक तो हम मैथ्स में ही सबसे अच्छे थे, उनको सबसे ज्यादा आश्चर्य अपने ही स्टेटस में 11th में लगने लगता है कि यार 10th तक तो सारे क्वेश्चन मैथ्स के हो जाते थे, 11th में आखिर क्या हो गया? क्योंकि 11th में नंबर ऑफ कंसेप्ट्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हुए कि आप उसको 10th की हैबिट की वजह से हैंडल नहीं कर पाए। पॉइंट बस ये है, यदि 10th में आप 4 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी करते हो डेली, तो 11th में कम से कम 6 to 8 आवर्स शुरू कर देते डे 1 से, इट्स ओके। लेकिन शुरुआत की हैबिट तो वही रह गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंसेज क्रिएट होते हैं जिसको मैनेज किया जा सकता है। 11th में मैनेज कर सकते हो, 12th के स्टार्ट में भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन 12th के बीच में कोई पहुंच गया, 12th के बीच में किसी के स्कूल में हाफ ईयरली में मार्क्स बहुत ही डरावने आए हैं, अब वो नहीं चेंज कर सकता। इतना नहीं होता है सिलेबस बच्चों कि आप 2 साल का सिलेबस 6 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दो। कर सकते हो, कर सकते हो, लोग करते नहीं हैं, है ना। इन जनरल बहुत कम होता है, और उसको केमिस्ट्री से भी कम एक्सेप्शन आप बोलते हो, है ना। तो भाई 2 साल का कोर्स है ना, कैसे 6 महीने में आप मेंटेन कर लोगे? कॉमन सी बात है, कर सकते हो, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन आपकी हैबिट लग चुकी है नहीं एफर्ट लगाने की, तो उसको बदलने में भी तो 6 महीने लग जाएंगे, है कि नहीं। अब जैसे किसी की आदत है कि सुबह वो 8 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, तो वो 7 बजे उठने वाला 2-3 महीने की प्रैक्टिस करेगा, तब वो 6 बजे उठना शुरू करेगा, है ना, और उसी एनर्जी के साथ। फिर 3-4 महीने के बाद वो 5 बजे शुरू होगा उठना, फिर 4 बजे। ऐसा हैबिट होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि कल तक हम 8 बजे उठ रहे थे, नाउ इट्स माय डिसीजन, अब मैं कल से 4 बजे उठूंगा। उठ तो जाओगे, 4:15 तक सो जाओगे, है ना। ये होता है इन जनरल। तो ये सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में मुझे उम्मीद है कि पूरे अच्छे से आपको वेव कर्व मेथड आ गया। अब इसके एप्लीकेशन क्यों हम ये करते हैं, तो देखो बेसिकली आगे चल के 11th में एक कंसेप्ट ये होता है कि कोई फंक्शन होता है, फंक्शन को रियल होने के लिए, फंक्शन को रियल होने के लिए एक्स के जो वैल्यूज होते हैं उसको डोमेन नाम दिया गया है। क्या बोला गया है? डोमेन। तो यहां से डोमेन के 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी रूट के अंदर है, भाई देखो इवन रूट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी से सारा मामला कूल होता है। और यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है, फॉर एफ एक्स इज टू बी रियल, एफ एक्स को रियल होने के लिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। एक तो ये रूट है, तो रूट के अंदर की बात जो है बच्चों, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये भी तो है ना, जितने कंडीशन होते सबको, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो ये है x² - 4 ग्रेटर देन 0 होगा ना बच्चों। क्यों यहां पर सर हमने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ साथ नॉट इक्वल टू आ गया है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब केवल ग्रेटर देन, है ना। अब वेव कर्व मेथड हम बना लिए। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में बहुत किया है बच्चों, ध्यान देना, है ना। ऐसा मत करना कि अब उसमें भी उतने ही स्पीड से फास्ट। -2 है +5 है, ठीक, 5 से ज्यादा रखो,
चलो 6 रख लो, तो 6 रखने से पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आ गया निगेटिव, है ना, पॉजिटिव अल्टरनेट एक एक बार है ना सारे रूट। देखो पावर में कुछ है नहीं, पावर में जब कुछ नहीं है तो सारे रूट्स तो एक एक बार होंगे, तो बस वही हमने लिख लिया, तो -2 और ये +5। क्लियर है। अब देखो लाना है पॉजिटिव, तो लाना तो है पॉजिटिव यानी ये वाला, ठीक। अब ये वाला यदि लाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 to 5 ना, तो x बिलोंग्स टू -2 to 5। अच्छा इक्वल टू भी है ना, तो इक्वल टू है तो है, इक्वल टू नहीं है तो नहीं होगा। हमें कुछ सोचना नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरवल में क्लोज्ड यानी इक्वल टू वाला लिखना है या ओपन इंटरवल लिखना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए इक्वल टू में लिखे, यहां केवल ग्रेटर है तो नहीं। तो अब देखो यहां हम रख दिए -2 और 2 हुआ ना, इसके दो रूट्स। 2 से ज्यादा रखने पर क्या आ रहा है बच्चों, 2 से ज्यादा रखने पर पॉजिटिव आ रहा है ना, निगेटिव अल्टरनेट साइन हो गया। पॉजिटिव लाना है यानी ये वाला और ये वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, x लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। एक आंसर ये आया है और एक आंसर ये आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक। तभी तो देखो कोई बच्चा होता है वो इस कंडीशन पर सेटिस्फाई होता है, कोई दूसरा बच्चा है वो इस कंडीशन पर सेटिस्फाई होता है, तो दोनों का कॉमन होता है ना, तभी ना पूरा दोनों सिस्टम, दोनों बच्चे एक साथ सेटिस्फाइड होंगे, है कि नहीं। तो कॉमन लेना होता है, क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। तो यहां पर अब हम दोनों को वेवी कर्व मेथड नहीं बनाएंगे, लाइन नंबर पर हम कॉमन ले लेंगे। अब जैसे एक साथ लिख लेते हैं, अब -2 है, 5 है और 2 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा आया बच्चों, -2 फिर 2 फिर 5। फर्स्ट केस ले रहे थे -2 to 5, -2 to 5। अब हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं ले रहे, अब हम कॉमन ले रहे हैं। ये कह रहा है -2 से छोटा, दूसरा कलर -2 से छोटा और 2 से ज्यादा, ये है। तो अब देखो बच्चों इन दोनों कलर में कॉमन क्या हुआ, ये वाला तो नहीं बोल रहे हो ना, क्योंकि ये है इक्वल टू में और ये है नॉट इक्वल टू, यानी कॉमन जो हुआ, अब कॉमन जो हुआ वो ये वाला हुआ ना कॉमन, यही तो है। तो दिस इज द कॉमन इंटरवल, यानी आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से 5। अब 2 कहां से आया है, इधर से आया है यानी ओपन इंटरवल, 5 उधर से आया है यानी क्लोज इंटरवल। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। बेसिकली जो x निकाल रहे हो वही तो डोमेन होता है बच्चों, वही तो डोमेन होता है। तो जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं उनमें से अच्छे अच्छे फंक्शन हमने यहां पर डोमेन में कंसीडर किए हैं, आगे भी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इस वजह से हमें यह ध्यान देना है बच्चों कि कैसे हमें डोमेन के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ओके, अब आगे चले। ओके सर, मतलब अलग अलग मेन है, आप लोग देख लो लेक्चर नंबर 1, उसके बाद देखना है लेक्चर नंबर 2, ठीक। चलो और आसान, फाइंड द डोमेन, डोमेन का मतलब सेम x। तो अब देखो यहां पर क्या क्या कंडीशन है वही देख लेंगे। तो फॉर fx इज टू बी रियल, fx को रियल होने के लिए, ठीक है, fx को क्या होने के लिए, रियल होने के लिए, एक तो रूट, ये पूरा लार्ज रूट है ना, तो x -1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड छोटा वाला रूट ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यही ना। अब देखो हमें इसमें क्या सोचना है, इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। ये एक रूट के ज्यादा रूट साइज का था और एक ये है। अब हमें इसमें देखो कभी भी किसी इनइक्वालिटी में स्क्वायर नहीं करना होता है, करेस्पॉन्डिंग रूट्स निकाल के उसके बाद आप देख सकते हो।
स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको उधर ले जाओ और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका लेते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसको रूट्स निकालने के लिए, है ना। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लिया करो, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक। अब इसको सोल्व करना है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और x इज इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर, यानी 1/√2 और माइनस 1/√2 आया ना। अब ये सोचो, क्या जब भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, ये भी एक रूल याद रखना होता है, जब भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, जो रूट्स आते हैं उसको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना जरूरी है बच्चों। जैसे x इज इक्वल टू 1/√2 है, तो ये 1/√2 है, माइनस 1/√2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये वाला जो 1/√2 है बच्चों, ये सेटिस्फाई आपका कर रहा है। माइनस 1/√2, यहां यदि आप माइनस 1/√2 रखोगे तो माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये तो गलत हो गया ना। 1 माइनस 1/2 होता है 1/√2 पॉजिटिव में। रूट से कोई भी चीज हमेशा प्लस में बाहर आता है, जो कि ये 10th के कंसेप्ट को वायलेट कर देता है। रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों? मॉड एक्स। रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इसलिए तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं किया ना, यानी ये गलत हो गया, यानी केवल 1/√2 आया है यहां से, ठीक है, केवल 1/√2 आया है। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, यानी यहां से जब हमने इसको वेवी कर्व मेथड में एक ही रूट आया ना 1/√2, तो 1/√2 से ज्यादा ले लेते हैं। ज्यादा मतलब एक ही रूट आया है, इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला नेगेटिव, या उल्टा भी हो सकता है। 1/√2 से ज्यादा क्या ले ले, चलो 1 ले लेते हैं। इसमें x के जगह पर 1 रख लिया, LHS में रखते हैं ना x के जगह पर 1, तो 1 माइनस 0 पॉजिटिव आया ना, ये आ गया पॉजिटिव, अपने आप ये निगेटिव। हमें लाना है पॉजिटिव, यानी यहां से फर्स्ट वाले से ये वाला रूल आ गया, फर्स्ट वाले से ये वाला, यानी x ग्रेटर देन 1/√2 आया है। इस से केवल एक सॉल्यूशन आया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। अब उसी तरीके से इसको तो सोल्व कर ही लिए होगे, इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 और +1 है। 1 से ज्यादा रख के देखो, 1 से ज्यादा 2 रख के देखे, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। हमें लाना है पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला लेना है, यानी यहां से आ चुका है हमारे पास x -1 से +1, ये आया है, ठीक। और यहां से क्या आया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 आया है। पहले वाले से ये आया था, पहले वाले से ये और दूसरे वाले से ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो 1/√2 से ज्यादा और -1 से +1 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बस इसको आप एक लाइन नंबर, वैसे तो चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -1 1/√2 1, ऐसा है ना। एक कह रहा है कि -1 और +1 के बीच, एक कह रहा है 1/√2 से ज्यादा, 1/√2 से ज्यादा। तो क्या इंटरवल आया बच्चों, इंटरवल क्या आया, कॉमन, यही आया ना, ये आया है कॉमन। तो आंसर क्या हो गया, यानी इस क्वेश्चन का फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन आया है 1/√2, इक्वल भी आ रहा है और 1 भी इक्वल आ रहा है, तो 1/√2 से 1 आया है। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आया है फाइनल आंसर। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी केस है, जितने भी केसेज है बच्चों, चाहे वो यहां एक छोटा केस आया, यहां से करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्यों लिए, टू गेट रूट्स। अब रूट्स लग रहा था 2 है लेकिन एक ही आ रहा है, ये बस सोचना है। और यहां से 2 अलग अलग वेवी कर्व मेथड को बनाते हैं, फिर उन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन निकालते हैं टू गेट आंसर।
उसका आंसर लाने के लिए। याद रहेगा बच्चों, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आगे। अब देखो हम एक दो क्वेश्चन, चूंकि होता क्या है कि जब भी कोई टॉपिक होता है ना, रिलेशन एंड फंक्शन ये सब जो है वो 11th में भी है और 12th में भी है। तो अब हम एक दो क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली फॉर 12th लेवल स्टूडेंट ही करेंगे, ठीक है। ये 11th लेवल तक तो ये ठीक है, थोड़ा सा और आगे लेवल करते रहना चाहिए। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा, इसमें दिया हुआ है fx है, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हो ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा इंटीजर होता है जो कि x से कम होता है ना। लाइक 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। ये मैं इसीलिए 4 और 9 लिया कि कोई ऐसा ना सोचे कि नजदीक वाला इंटीजर लिख लेते हैं, नहीं, जो x लेंगे उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, लॉग। लॉग भी आपने देख रखा है, 11th में है ना। तो लॉग का कंडीशन फॉर fx इज टू बी रियल, fx को रियल होने के लिए बच्चों क्या होता है कंडीशन, लॉग के साथ जो दिखाई दे वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक। एंड जो बेस होता है वो भी होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये है बेस, है ना, ग्रेटर देन 0। एंड जो बेस तो ग्रेटर देन 0 है, अब ग्रेटर देन 0 तो 1 से कम या 1 से ज्यादा दोनों हो सकता है, बस 1 नहीं होना चाहिए, ये लॉग के बेस का कंडीशन होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 कंडीशन होते हैं एक नंबर में, 2 बेस में। बेस 0 से ज्यादा बट नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान देना है। अब यहां से यदि इसको वे भी कर्व मेथड बना लिए है ना, तो ये है -1, ये है 1, 1 से ज्यादा रखने पर पॉजिटिव, 1 से ज्यादा रखने पर पो, यही आया ना, पॉजिटिव लाना है। यानी ये तो अब तुरंत कर लोगे, लेक्चर 1 देख चुके हो। तो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1 आ गया, यहां से आ गया एक। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से ज्यादा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर होता है, 0 से ज्यादा इंटीजर स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हटता है ना तो ये n+1 हो जाता है, ये n है तो ये 1 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है। याद रखना है ना, क्या रखना है, याद रखना है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यदि ग्रेटर देन n है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नाउ अब एंड का मतलब सारा इंटरसेक्शन। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, इसका मतलब वो 1 से 2 के बीच लाई करेगा, ये भी याद रखना है। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि n होगा तो इसका मतलब वो n से n+1 के बीच होगा ना बच्चों। भाई 1 होगा तो 1 से 2 होगा, 2 होगा तो 2 से 3 होगा, तो ऐसे है। अब ये नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल में हम वो तो पूरा अलग हो जाएगा। इसका मतलब x+1 जो है, देखो यदि ये इक्वल होता तो ये 1 होता और ये 2 होता। इसका मतलब यहां से x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 1 से 2 के बीच होना चाहिए यदि ये इक्वल होता। यदि ये इक्वल होता तो 1 और 2 के बीच होना चाहिए, है ना। ये वाला मतलब x+1 के बात हम कर रहे हैं, है ना। x+1 जो है ये 1 और 2 के बीच का इक्वल होता, लेकिन नहीं है, तो 1 और 2 के बीच होना चाहिए। तो अब 2 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा ना, तो 2 से ज्यादा ये होगा, 2 भी हो सकता है, तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं आएगा। और x+1 लेस देन वहां पर 1,
यही ना होगा, समझ में आ रहा है। जब इक्वल टू होता तो 1 और 2, 1 के क्लोज और 2 के ओपन में होता। नहीं लेना है तो 1 का क्लोज नहीं लेना है, यानी 1 का ओपन जस्ट इधर। तो यहां से आपका आ गया x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ गया। अब सबको मिला देना है बच्चों, सबको मिला देना है। ये कह रहा है, देखो यहां से हम यदि सोचे, ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कह रहा है लेस देन, तो ये दोनों मिलके तो ऐसे ही कट गया, नहीं होगा, एकदम से है। यहां से कह रहा है 1 से ज्यादा, इक्वल भी है, और यहां से कह रहा है 1 से ज्यादा, ये भी तो नहीं लेना है ना, है ना, ये भी तो नहीं लेना है। तीनों का कॉमन, यानी तीनों का कॉमन लेने के बाद फाइनली, तीनों का कॉमन लेने के बाद फाइनली आंसर क्या हो गया, 1 से ज्यादा। बस, ये भी तो इक्वल भी तो नहीं होगा ना, इक्वल यहां आ रहा है, लेकिन इक्वल लेंगे ये तो 0 हो जाएगा, लॉग के साथ 0 है नहीं। इसका मतलब फाइनली x ग्रेटर देन 1 आ गया बच्चों, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। फाइनली x ग्रेटर देन 1, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि यहां से आ रहा है। क्योंकि लेस देन -1 नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लेना था, मतलब हमें कॉमन लेना है। तो तीनों अलग अलग इंटरवल हमने निकाला, तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकाला, और इंटरसेक्शन लेने के बाद जो तीनों में कॉमन है वो हमने लिख दिया बच्चों। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेन या जेई मेन के ऊपर का ही क्वेश्चन है, ये एडवांस का ही क्वेश्चन आप ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे ये वाला देखते हैं, सेम वैसा ही है ना। देखो fx इज इक्वल टू ये दे रखा है ना, तो यहां पर भी हम सेम वही, ये मॉडुलस है, मॉडुलस तो समझते ही होंगे, है ना। fx इज टू बी रियल, fx को रियल होने के लिए बच्चों, fx को रियल होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड लॉग में फिर वही कंडीशन, बेस को अभी नहीं देख रहे हैं, x प्लस 3 होना चाहिए ग्रेटर देन 0, बेस, है ना, एंड x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज होता है, एंड x माइनस 3 का मॉड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये वाला जो है ये तो हमने बस ऐसे ही लिख दिया, ये तो ऑलवेज है, किसी भी नंबर का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, इसको तो नहीं करना है। अब यहां से 9 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब वे भी कर्व मेथड यहां बना दिए, है ना, बना दिए। -3 है और +3 है, तो यहां से आपका आ गया 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा रखने पर निगेटिव ना, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया। 3 से ज्यादा रख के देख सकते हो, जैसे 4 रख के देखा, तो 4 रखने पर x के जगह पर 4 निगेटिव आ गया, तो ये आ गया, यानी यहां से हमारे पास x आ गया -3 से +3, ये एक केस आया। यहां से आ गया x ग्रेटर देन -3, ये दोनों दो मर्ज हो रहा है ना, -3 से ज्यादा और ये भी -3 से ज्यादा, एकदम सही, ये तो लेना ही नहीं था। अब देखो ये मॉडुलस हटता है बच्चों, तो क्या होता है कंडीशन, ये जानते हो ना, मॉड x यदि a है, जहां a पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होता है बच्चों। क्या होता है? प्लस माइनस a, वही वाला यहां लिख दिए। तो अब देखो यहां x माइनस 3 नॉट इक्वल है, इक्वल में भी वही, और ये +-1 आ जाएगा। मॉड हटा तो सामने वाले में प्लस माइनस, तो यदि प्लस लेंगे तो x नॉट इक्वल टू 4 आएगा, और माइनस लेंगे तो 2 आएगा। अब इन तीनों का मतलब इंटरसेक्शन निकाल लेना है, इन तीनों का, इसका और इसका, इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो आंसर आ गया।
-3 से +3 में ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो -3 से +3 लिए, लेकिन बीच रास्ते में 2 आया, 4 तो आया ही नहीं -3 to +3 में, नहीं लेना था लेकिन वो आया भी नहीं, इसका मतलब हम उसको देखेंगे ही नहीं, है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -3 to +3, लेकिन बीच रास्ते में 2 आया जिसको लेना नहीं था, तो ये आ गया फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, -3 से +3 नॉट इक्वल टू 2। आसान है। तो इस तरीके से ये भी एक्सक्लूसिवली एडवांस के क्वेश्चन है बच्चों, एक्सक्लूसिवली फॉर एडवांस, है ना, फॉर एडवांस ये सब चल रहा है ना। यदि हम देखें पिछला क्वेश्चन भी क्या है, फॉर एडवांस, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है ना। अब एक और एकदम अब जेई मेन वाला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक। ये क्या करना है आपको, सेम वही लिख देते हैं सारे में, फॉर fx इज टू बी रियल, fx को रियल होने के लिए बच्चों रूट के अंदर जो भी दिखाई दे वो ग्रेटर देन ना, तो x -2 अपॉन x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 - x अपॉन 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देना है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। x +2 नॉट इक्वल टू 0 लिख लिया करो, 1 + x नॉट इक्वल टू 0 लिख लिया करेंगे, है ना, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 होता ही नहीं है, होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब वेवी कर्व मेथड यहां भी और यहां भी दोनों आसान आसान है, रख देते हैं। 2 आएगा और -2 असेंडिंग ऑर्डर, 2 से ज्यादा रखो पॉजिटिव, 2 से ज्यादा रखने पर पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट एक एक रूट है, वेवी कर्व मेथड देख चुके हो। यहां रखते हैं -1 और +1, 1 से ज्यादा रखने पर, 1 से ज्यादा रखने पर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये थोड़ा सा मर्ज हो गया है ना, मिला, हटा देते, दोनों अलग अलग सिस्टम है ना। अब यहां से हमें बच्चों क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यानी ये वाला और ये वाला लेना है। यहां से हमें क्या अच्छा यहां से भी पॉजिटिव लेना है, तो ये आ गया। अब हम दोनों को मिलाएंगे, यहां से पहले वाले से, इन पहले वाले से कितना आ गया, x जो आया -2 से कम आया, x लेस देन -2, इक्वल नहीं लेना है -2 में, डिनोमिनेटर से है, और ग्रेटर देन 2 आया, इक्वल टू 2 आया। ये है पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले में -1 to 1 आया है। अब -1 में इक्वल नहीं लेना है, 1 में तो ले सकते हो, ये आया है दूसरे में। अब दोनों को मिलाएंगे बच्चों, दोनों को मिला लेंगे, तो दोनों का कॉमन, बस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन में सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं ना। हमने बहुत सारे कॉमन वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं लेक्चर नंबर 1 में, ध्यान देना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर -2 -1 1 और 2 रख दिए। ये फर्स्ट वाला -2 से कम या 2 से ज्यादा ये कह रहा है, सेकंड वाला -1 और 1 के बीच कह रहा है। अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गया है ना। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना कॉमन, इसका मतलब नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन, ठीक है। दैट इज फाइनली एकमात्र आज के पेपर में, आज के क्वेश्चन में एकमात्र एक क्वेश्चन आया जिसका डोमेन ही नहीं आया। अब डोमेन नहीं आया तो थोड़ी दिक्कत होगा, फाई आ गया, नहीं आने का मतलब फाई होता है। तो इस तरीके से x कुछ भी रखोगे एट ए टाइम तो नहीं ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये कह रहा है 2 से ज्यादा रखना, भाई ये कह रहा है 1 से कम रखना, ऐसे भी कहां होता है, 2 से ज्यादा 1 से कम कुछ होता है क्या, यूनियन में हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई नंबर तो है नहीं कॉमन में जो 2 से ज्यादा है और 1 से कम है, नहीं ना, इसलिए डोमेन आ गया फाई, ठीक है। ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये जो वेवी कर्व मेथड का लेक्चर 2 है बच्चों,
दिस इज फॉर वेरी 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 गुड स्टूडेंट्स हु वांट्स टू एक्चुअली क्रैक जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस। बाकी तो देखो बच्चे भाई बहुत तैयारी करते हैं, 8-10 लाख लोग तैयारी करते हैं, लेकिन अनजाने कॉलेज के लिए, है ना, जाने माने कॉलेज में तो 8-10 हजार ही लोग जाते हैं, तो यानी बहुत ही सीरियस प्रिपरेशन वो करते हैं। तो उन जैसे बच्चों के लिए ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये बहुत ही फायदेमंद होगा, और आगे सारे पॉइंट, आगे सारे टाइप्स के मैथमेटिक्स में ये यूज होते रहेगा। इतना ज्यादा यूज होगा कि बार बार आपको ये वाला वीडियो देखने की जरूरत होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का हम ये लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हम जल्दी ही ऐसे ही डोमेन और रेंज के और अच्छे क्वेश्चन करवाते हुए अगले वीडियो में दिखाई देंगे। तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, थैंक यू।